मॉनिटर कर रही है। ये स्पेसिफिक ब्रिगेड सिर्फ बनाई इसलिए गई थी कि आपके गवादर को मॉनिटर कर सके। फिर आती है आपकी 30th कोर, जिसे हम XXX कोर भी कहते हैं, क्योंकि आपको जब भी 30 लिखना हो रोमन्स में तो आप 3x लेते हैं। सो 3x यानी XXX कोर इसे आमतौर पर कहा जाता है। अब इसका काम अच्छा है, वो XXX वाला नहीं है। ये 1987 में बनाई गई थी, 30,000 के करीब भी इसकी स्ट्रेंथ है, लेकिन ये है कि ये फर्स्ट कोर से नहीं बुलाई गई। फर्स्ट कोर आपकी मंगला कोर है, जो मंगला में है, जो कश्मीर से लगती है, फर्स्ट कोर। इसको फर्स्ट कोर से अलग करके रखा हुआ है ताकि ये एक और एडिशनल रोल प्ले कर सके यहाँ पर कश्मीर के सेक्टर के अंदर, और इसका मकसद सिर्फ हमला करना है। ये बड़े ही ऑफेंसिव प्लान के लिए बनाई गई है। मैं आपको यहाँ पर याद दिलाऊंगा एक स्टेटमेंट जो आपके DGISPR ने दी थी 27 फरवरी के झगड़े के बाद, कि आप ये जो हमला करने की सोच रहे हैं ना, हमारे पास डिसाइसिव फोर्सेस हैं पर्टिकुलर पॉइंट्स के ऊपर जहाँ से हम बड़े ही मेजर ऑफेंसिव कर सकते हैं। सो वो इसी XXX कोर के बारे में बात कर रहे थे। आप सबको पता होगा पाकिस्तान का कश्मीर से रूट जेलम और नारवाल से जाकर मिलता है। इस सारे रूट की जो हिफाजत है ना, ये इसी कोर को दी गई है, और इस एरिया की स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस काफी ज्यादा है। सो इसीलिए यहाँ पर फर्स्ट कोर से अलग करके 30 कोर को स्पेशली इसी रूट्स को देखने के लिए बनाया गया है। इसके पास 3 डिवीजन है और 5 इंडिपेंडेंट ब्रिगेड्स हैं। एक आर्टिलरी डिवीजन है, उसके बाद 15th इन्फेंट्री डिवीजन है जो सियालकोट में है, 8th इन्फेंट्री डिवीजन है वो भी आपकी सियालकोट में है, 2nd आर्मर्ड ब्रिगेड है वो भी आपकी सियालकोट में है। अब एक और स्पेशल ब्रिगेड इसके पास है जिसे कहते हैं एंटी टैंक ब्रिगेड, जो सिर्फ टैंकों को फड़का देगी। अब आपको पता होगा कि चवंडा में सबसे ज्यादा टैंकों की लड़ाई हुई थी। सो उसी को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान आर्मी के डॉक्ट्रिन प्लानर्स ने यहाँ पर एक स्पेशल एंटी टैंक ब्रिगेड भी खड़ी कर दी है, जिसका काम स्पेसिफिकली टैंकों को उड़ाना होगा। सो ये आपको समझ में आएगा कि क्यों हर कोर को एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए डिजाइन किया गया है और उसके इक्विपमेंट्स भी वो उसी पर्पस के लिए दिए गए हैं। सो यहाँ पर एक स्पेसिफिक ब्रिगेड का होना बताता है कि पाकिस्तान आर्मी के अंदर डॉक्ट्रिनल अवेयरनेस है इन सारे एरियाज के हवाले से, और हर ब्रिगेड और डिवीजन को अपने अपने स्पेसिफिक रोल के हिसाब से इक्विपमेंट दिए गए हैं। फिर एक और 54 इन्फेंट्री ब्रिगेड है, और उसके बाद 2 ब्रिगेड्स तो आपको पता है सिग्नल और इंजीनियरिंग वाली, वो तो कॉमन है सब कोर में। फिर आती है आपकी 31st कोर, जिसे कहते हैं XXX1 कोर। इसकी स्ट्रेंथ भी 30,000 के करीब है। इसे 1988 में बनाया गया है। इसका बेसिकली काम मुल्तान कोर जो आपकी 2nd कोर है उसको असिस्ट करने के लिए बनाया गया है। इसका एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सदर्न एरिया पंजाब का जो डेजर्ट है उसको देखना है। ये आपके बहावलपुर में डिप्लॉयड है। इसके पास 2 डिवीजन है और 5 इंडिपेंडेंट ब्रिगेड्स हैं। जो 2 डिवीजन हैं उनमें से 35th इन्फेंट्री डिवीजन जो बहावलपुर में है, 14th इन्फेंट्री डिवीजन जो आपकी ओकाड़ा में, 5 इंडिपेंडेंट ब्रिगेड है, उनमें से आपकी 101 फर्स्ट इन्फेंट्री ब्रिगेड है, और उसके बाद 14th आर्मर्ड ब्रिगेड है, और उसके बाद एक इंडिपेंडेंट आर्टिलरी ब्रिगेड है। और इसका सारा रोल ये है कि इसको मुल्तान कोर को सपोर्ट करना है अगर मुल्तान कोर लड़ने में जाए। अब यहाँ पर ही आपके जनरल जियाउल हक जब ये इसको विजिट करने आए रहे थे 1988, तो उनकी डेथ हो गई थी, यानी प्लेन क्रैश हो गया था। अब आते हैं दूसरी जो एडिशनल कोर्स हैं जो मैन्यूएबल नहीं है, जिनका काम एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना है पाकिस्तान आर्म फोर्सेस को। ये तो 9 जो कोर्स मैंने बताई है ये मेन मैन्यूएबल और मोबिलाइजेबल कोर्स है जिनका काम लड़ना है। बकाया कोर्स का काम सपोर्ट प्रोवाइड करना है कि मेन आर्मी। इनमें से आती है पाकिस्तान आर्मी एयर डिफेंस कमांड जो 10 अक्टूबर 1999 को बनाई गई थी। इसकी साइज 10,000 के करीब है, और इसका काम सिर्फ ये है कि पाकिस्तान आर्मी की लैंड फोर्सेस को एयर कवर प्रोवाइड करे। इसके 5 मिलिट्री डिवीजन हैं और 2 एरियाज हैं स्पेसिफिकली डिवाइड किए हुए। एक तो नॉर्थ एरिया की प्रोटेक्शन, दूसरी साउथ एरिया की प्रोटेक्शन। 2 हेडक्वार्टर्स हैं आपका, एक कोयटा में और दूसरा आपका पंजाब में, ठीक है। वहां से ये बैठकर ये सारे की सारी एयर एक्टिविटी को मॉनिटर करते हैं और पाकिस्तान आर्मी को एयर डिफेंस प्रोवाइड करते हैं। इसके बाकी छोटे छोटे यूनिट्स बनाए गए हैं जो अपने अपने हिसाब से बनाए गए हैं, जिसमें 3rd एयर डिफेंस डिवीजन है सरगोदा में, 3rd एयर डिफेंस ब्रिगेड है जो सबसे बड़ी ब्रिगेड है जो आपकी सरगोदा में, फिर 4th एयर डिवीजन है जो आपकी मलिर में, और उसके बाद छोटी छोटी रेजिमेंट्स है जो अलग अलग सेक्टर्स में डिप्लॉय की गई हैं। सो ये एक छोटी छोटी कोर्स डिप्लॉय की गई है जो आपकी आर्मी को एयर डिफेंस प्रोवाइड करती है। ये एयरफोर्स के अलावा एयर डिफेंस है। एयरफोर्स की डॉक्ट्रिन और ऑपरेशंस वो बिल्कुल अलग। अब ये एक और कोर है और काफी इंटरेस्टिंग सी कोर है जिसका नाम है आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड। नाम से ही पता चल गया होगा कि ये पाकिस्तान के न्यूक्लियर से डील करती है। इसका काम है न्यूक्लियर वॉरफेयर करना जब इसको ऑर्डर मिले। अब इसी तरह की एक और कमांड है जो है पाकिस्तान एयरफोर्स स्ट्रेटेजिक कमांड। इसी तरह से एक और कमांड है जिसका नाम है पाकिस्तान नेवी स्ट्रेटेजिक कमांड। ये पाकिस्तान नेवी की न्यूक्लियर वॉरफेयर कैपेबिलिटी से डील करता है, और फिर भी ये स्ट्रेटेजिक कमांड जो पाकिस्तान एयरफोर्स की न्यूक्लियर वॉरफेयर कैपेबिलिटी से डील करता है। अब ये तीनों को मिलाकर एक ज्वाइंट कमेटी बनती है जिसे हम कमांड एंड कंट्रोल कहते हैं, और उसको हेड करता है ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ जो आपकी आर्मी से आता है। आप सबको पता होता है कि एक और भी आर्मी का बड़ा ही ओहदा होता है जिसे हम ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कहते हैं, ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी कहते हैं। वो इसी कमेटी को हेड कर रहा होता है जिसमें आपकी लैंड, नेवी और एयरफोर्स के स्ट्रेटेजिक वेपन्स आते हैं, और उस ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ को कमांड कर रही होती है NCA नेशनल कमांड अथॉरिटी, जिसमें ये सारे सिविल और मिलिट्री लीडर्स बैठ के डिसाइड करते
करते हैं कि अगर न्यूक्लियर वॉरफेयर करनी है या नहीं करनी है। सो ये पूरा हायरार्किकल स्ट्रक्चर आता है आपकी आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड का। इस सारे स्ट्रक्चर को मार्च 2000 में जनरल मुशर्रफ ने बनाया था और 2004 के बाद ये बहुत ज्यादा एक्सपेंड करता जा रहा है। अब इसके पास बहुत सारे डिविजन्स और ब्रिगेड्स भी आ चुकी हैं। इसके हवाले से जो ज्यादा डिटेल्स है वो अवेलेबल नहीं है, लेकिन दो डिटेल्स काफी स्पेसिफिकली अवेलेबल है। इसके पास 2 डिवीजन और कुछ ब्रिगेड्स हैं। 2 डिवीजन्स यूं समझ ले ये आपके आर्टिलरी बेस्ड होते हैं जो टेक्टिकल न्यूक्लियर कैरी करते हैं, या आप इसे चाइना के मिसाइल फोर्स से भी कंपेयर कर सकते हैं जो बड़े ही लॉन्ग रेंज की आर्टिलरी वेपनरी फायर करते हैं। अब उन 2 डिवीजन्स का नाम क्या है? एक 21st आर्टिलरी डिवीजन है जो आपके पनवाकिल में, सो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स भी हो सकते हैं। सेकंड आर्टिलरी 22 आर्टिलरी डिवीजन जो आपकी सरगोदा में, और सरगोदा वाले पे तो मैं श्योर हूँ क्योंकि वहाँ पर बहुत ज्यादा ही हाई प्रोफाइल एक्टिविटी होती है और सरगोदा की एयरफील्ड और वहाँ के जो माउंटेन्स है और उनके अंदर जो वेपन्स है ये काफी क्लासिफाइड डिटेल्स है। और उसके बाद 47 आर्टिलरी ब्रिगेड वो भी सरगोदा में काफी ज्यादा देखी जाती है, सो उससे भी लगता है कि उसके पास भी टेक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स हो सकते हैं। और ये 47 ब्रिगेड आपकी मोस्टली मुल्तान में जाती है और मुल्तान से सरगोदा रोटेट करती रहती है। मतलब अगर मुल्तान वाले सेक्टर से टेक्टिकल न्यूक्लियर फायर करने पड़े तो आपकी 47 ब्रिगेड आराम से कर सकती है। सो ये आपका फोर्स स्ट्रेटेजिक कमांड स्ट्रक्चर है और इसका स्पेसिफिक रोल सिर्फ न्यूक्लियर वॉर करना है। एक और कोर है जो बेसिकली आप समझ ले आर्मी एविएशन कोर है, जो आर्मी के एयर एक्टिविटी और एविएशन की एक्टिविटी को मॉनिटर करती है और उसको मैनेज करती है। मतलब यूं समझ ले आर्मी को एयर लिफ्ट करना, एयर ड्रॉप करना, ये सारे काम उसी के होते हैं, जिसमें से तकरीबन आपके 6 ग्रुप हैं। 101 एविएशन ग्रुप जो रावलपिंडी में, 202 एविएशन ग्रुप जो कोयटा में, 303 एविएशन ग्रुप जो गुजरावाला में, 404 एविएशन ग्रुप मुल्तान में, 505 एविएशन ग्रुप मंगला में, 606 एविएशन ग्रुप तरबेला में। इन सारे कोर्स जो नई बनाई गई हैं 2000 के बाद, इनको काफी ज्यादा मैनेज करने की जरूरत है और इनके इक्विपमेंट्स वगैरह भी काफी कम होते हैं। सो इनके ऊपर भी अब पाकिस्तान आर्मी बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही है और इनको बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रही है। आपकी आर्मी की एविएशन और एयर डिफेंस काफी वीक है और इन सारों को अपलिफ्ट करने के लिए पाकिस्तान आर्मी ने नए प्लेन्स बनाए हैं और नए स्ट्रक्चर्स बना दिए हैं और जो आने वाले 10 सालों के अंदर आपकी ये सारी कमजोरियां दूर कर देंगे। सो ये था ओवरऑल पिक्चर आपकी आर्मी का। ये सारी की सारी सिनेरियो मैंने जो पेंट की है ये कुछ स्पेसिफिक डॉक्ट्रिन्स को ज़हन में रखकर ही बनाई गई है। अब वो डॉक्ट्रिन्स क्या है वो मुझे नहीं पता, वो बहुत ही क्लासिफाइड डिटेल्स होती है। सो आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा कि आपकी आर्मी किस तरह से अरेंज की गई है, कहाँ डिप्लॉय की गई है और उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस कैसी है और उनको कितना ही थॉट आउट मेथड से प्लान करके पोजीशन किया गया है अगर कोई भी अग्रेशन शो होता है पाकिस्तान के खिलाफ। और ये ऐसा है कि आपके चारों तरफ मुल्क के अंदर फैली हुई है। उम्मीद करता हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच।